वो चीजों को सिर्फ रिलेट करने का नॉलेज है, चीजों को क्रिएट करने का नॉलेज नहीं है, चीजों का जात का नॉलेज नहीं है, उसकी ओरिजिनलिटी का नॉलेज नहीं है हमारे पास। वो तो रब के पास है। आग क्यों गर्म करती है, किसके पास है इस चीज का जवाब कि क्यों करती है गर्म जी? भाई कोई वजह तो बताओ ना, किस वजह से गर्म करती है? पानी क्यों पतला है, क्यों गीला करता है? वजह बताओ। वजह नहीं आप बता सकते, तो उसके पास चीजों का ना बेसिक नॉलेज है, उसने चीजों को क्रिएट करा है। हम चीजों के ऊपर तजर्बे करते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के देखो क्या बनता है, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन मिलाओ तो देखो क्या बनता है, और फिर हमें ये नहीं पता होता कि बनने के बाद जो एक नई चीज आएगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, उसका टेस्ट क्या होगा। क्या कोई बंदा ये बता सकता है कि फलां दो चीजों को मिलाओ तो जो एक थर्ड चीज आएगी उसका टेस्ट ये होएगा? बता सकते। हमारे पास तो ये जो 5 सेंसेस है ना, 5 सेंसेस में भी सिर्फ 2 सेंसेस हैं जिनका नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है। सिर्फ आंखों का और कानों का नॉलेज है जो हम एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। आप जो बाइट लेते हैं, मोतीचूर लड्डू की आपने बाइट ली है, आपको जो टेस्ट आएगा ना, शिफाली को नहीं आएगा। शिफाली के बड और है, आपके बड और है, और जो टेस्ट आप दोनों को आएगा वो इसको मीना को नहीं आएगा। आप गिनती में देखकर लड्डुओं का नॉलेज तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं कि जी ये 3 लड्डू हैं, आपको भी 3 दिख रहे हैं, शिफाली को भी 3 दिख रहे हैं, मीना को भी 3 दिख रहे हैं। आंखों का नॉलेज आप दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। कानों से आपने एक बात सुनी, आप वो चीज दूसरों तक हूबहू डायरेक्ट आप पहुंचा सकते हैं। आप टेस्ट दूसरे तक डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते कि ये है असल टेस्ट इसका, ये नहीं आप पहुंचा सकते। करीब करीब होते हैं आप एक दूसरे के, बट जिस तरह से ये उंगलियों के पोरों के निशान तकरीबन सारों के एक जैसे के करीब करीब होते हैं ना, मगर हर एक का डिफरेंट होता है ना। किसी के भी पोर का निशान दूसरे से नहीं मिलता है ना, आपके टेस्ट बड भी दूसरे से नहीं मिलते, आप ये नॉलेज भी दूसरे को नहीं बता सकते कि ये होता है। आपकी अगली सेंस जो एक पति पत्नी की शादी वाली हिस्सा है, आप ये नॉलेज ये टेस्ट दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते कि ये होता है, आप नहीं समझा सकते। तो आपके पास तो ये टोटल जरा सा नॉलेज, आंखों का और कानों का आप एक दूसरे तक लेकर फिरते हो, इतने से नॉलेज के ऊपर तुम इतराते फिरते हो। और खुदा वो है जिसने चीजों को क्रिएट करा है, वो बता सकता है, ठीक है ना, ये है इस चीज की ओरिजिनलिटी, ये है इस चीज की ओरिजिनलिटी, ये ऐसे होएगा। इस टेस्ट को मेजर करने के लिए आपके पास क्या मशीन है, कौन सी मशीन है जो आपके टेस्ट को मेजर करे कि टेस्ट 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, लाख है, 20 है। एक बंदा, वो एक दिन जैस्मीन कह रही थी कि साडे घर च जे अंब आ जावन ना ते मेरी धी अंबां तो अलावा खांदी कख नहीं, वो कहती मैंगो 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 मैंगो, उसको टेस्ट है। हो सकता है कोई दूसरा भरा ऐसा भी होवे जेड़ा कहंदा होवे मैंगो तो सिवा फ्रिज जो कुछ पिया जे चुक लिया। अब आप उसे कैसे जाकर समझाएं कि यार वो जब कायरा ये कहती है कि मैंगो 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 तो तुम क्यों नहीं कहते हो? भाई वो नहीं कहता। ये इक्वल नॉलेज क्यों नहीं है या इक्वल टेस्ट क्यों नहीं है? एक बंदे को खट्टी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, शेफाली को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, बचपन में लगती थी। एक बंदे को मीठी चीज बहुत अच्छी लगती है, दूसरे को मीठी चीज नहीं अच्छी लगती है। एक को नमकीन चीज अच्छी लगती है। तो ये वाले नॉलेज इक्वली नहीं ट्रांसफर होते, एग्जैक्टली नहीं ट्रांसफर होते।
एग्जैक्टली और इक्वली अगर कोई ट्रांसफर होता है तो ज्यादा से ज्यादा वो कानों का नॉलेज है, आंखों का नॉलेज है। और कान और आंख ये तो एक लिमिट तक ठीक करते हैं, उसके बाद गलत करते हैं। कान के साथ तो 5 बंदे इकट्ठे बोलना शुरू कर दें, ये गलती करना शुरू कर देगा। 2 बंदे भी एक साथ बोलना शुरू कर दें, ये गलती करना शुरू कर देगा। ये आधी बात उसकी पिक करेगा, फिर मुझे इसकी सुनाएगा, फिर उसकी सुनाएगा, फिर इसकी। और मैं कहूंगा भाई साहब कोई एक फैसला करना, वो कहेगा नहीं मैं भी इंज ही हाँ, मैंने आपको नहीं पता चल रहा कि आवाज कित्थों आ रही। ये भी अपना एग्जैक्ट नॉलेज नहीं ट्रांसफर कर सकता। मुझे अलग अलग से वो नहीं समझा सकता कि जनाब ये जो इतने बाइट्स पे आवाज आ रही है ये शिफाली की है, जो ये आ रही है ये जनाब इसकी है, ये जो आ रही है ये फलां की। 10 बंदे बोलना शुरू कर दें, मेरे कान कहेंगे कि जी हम नॉलेज ट्रांसफर नहीं कर सकते। आंख एक लिमिट तक देखती है, उस लिमिट से बाहर ले जाएं तो आंख भी धोखा खा जाएगी। वो कहेगी नहीं मैं नहीं एग्जैक्ट आपको नॉलेज ट्रांसफर कर सकती। मैं इसी आंख को डेजर्ट में लेकर जाऊं, डेजर्ट मुझे कहेगा कि जनाब उधर सारा आगे समंदर है, पानी, मैं वहां पहुंचूंगा, उधर तो डेजर्ट ही डेजर्ट होएगा। आंख तो मुझे धोखा देगी। तो हम बेस किस चीज पे कर रहे हैं? जब आंख वो भी धोखा, कान वो भी धोखा। आंख एक लिमिट के बाद बंद। दीवार के अंदर क्या है? आंख बंद। दीवार के पीछे क्या हो रहा है? आंख बंद। जमीन के नीचे क्या हो रहा है? आंख बंद। आसमानों पे क्या हो रहा है? आंख बंद। इसी तरह से कान, जमीन के अंदर बैठे हुए जानवर की आवाज सुनने से कान बंद। हजारों मील ऊपर बैठे हुए आवाजें आ रही हैं, उनको सुनने के लिए कान बंद। तो मेरे पास नॉलेज क्या है? मैं किस नॉलेज पे बैठा हुआ इधर जनाब प्रधान बना बैठा हूं कि जनाब मैं ये हूं, और फिर हमें भगवान बनने का शौक है, खुदा बनने का शौक है। जी हम खुदा भी हों और सजदे भी करें, तो खुदा प्रेजेंट इन क्रिएशन हो सकता है? खुदा प्रेजेंट इन क्रिएशन नहीं होता। हर क्रिएशन उसकी गिरफ्त में होती है, हर क्रिएशन उसकी पकड़ में होती है। ये खुदा है जो इन चीजों को करता है। ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि हमारे पास कोई ऐसी मशीन है कि जो ये कहे कि जी अगर एक ही वक्त में 100 बंदे बात करेंगे तो हम आपको इस मशीन के जरिए 100 बंदों की अलग अलग से बात सुनाएंगे। कोई मिक्सचर अलग अलग नहीं कर सकती। शीतले के पास बड़ी मशीन है, ढेर लगा पड़ा है, जूते मारने के लिए हैं कि जी 1 मिनट में इतने मारेगी, ये इतने मारेगी, इतने मारेगी। ऐसी कोई मशीन नहीं उसके पास जो लोगों की अर्जियां अलग अलग कर दे, लोगों के दुखों को माप ले, लोगों के सुखों को माप ले। खुशी और हैप्पीनेस को आप नहीं मेजर कर सकते, आप नहीं काउंट कर सकते। आप उसे किलो, 2 किलो, 4 किलोमीटर या 6 किलोमीटर या इतने वॉल्यूम या इतने वॉल्यूम, ना आप वॉल्यूम में कह सकते हैं हैप्पीनेस को, ना आप लेंथ में कह सकते हैं, ना विड्थ में कह सकते हैं, ना वेट में कह सकते हैं, ना इंटेंसिटी में कह सकते हैं। आप किस साइड से उसको मापेंगे? उसकी कितनी दिशाएं हैं, किस किस दिशा में तुम चलोगे उसके साथ? हम बहुत थोड़े नॉलेज के ऊपर दुनिया जो है वो अपने आप को एक धोखे और शराब में लेकर बैठी है। इससे अगले सारे के सारे नॉलेज रब अपने बंदों को देता है, अपने बंदों को देता है, अपने बंदों को। इब्ने अरबी वो था जो ऑटोमन एम्पायर जिस वक्त कायम हो रही थी और जिस वक्त इनकी जंगें लग रही थी, युद्ध लग रहे थे, तो ऑटोमन एम्पायर को एडवाइस और गाइड करने वाला इब्ने अरबी था। ये जो अर्तगल गाजी के पता नहीं क्या वो जो ड्रामा श्रामा भी बना है और अमेरिका भी बड़ा चीखा है, यूरोप भी बड़ा चीखा है कि ये आपने क्या बना दिया है, उस अर्तगल के पीछे जो माइंड था वो इब्ने अरबी का था। थैंक यू बच्चों। मैं